चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। जो लाइव जुड़ गए हैं उनको एक बार फिर गुड इवनिंग। 7:11 हो रहे हैं तो अपन अभी शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर है, इन्हीं का ही है जो हम यहाँ पे अभी आर्टिकल एनालिसिस करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इनके आर्टिकल में हम आपको सजेस्ट करेंगे, इनको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन ये पेड न्यूज़लेटर है। चूंकि हम इनका आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा है कि हम इनका एक बार आपको बता दें। तो देखिए, इनको आकर के आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्वांट का ये बेस्ट न्यूज़लेटर है इंडिया का, इससे अच्छा हमने नहीं देखा है। और ओवरऑल आपको पोर्टफोलियो वगैरह से रिलेटेड भी और बिजनेस वगैरह न्यूज़ भी इनकी काफ़ी अच्छी रहती है, एप्लीकेबल न्यूज़ होती है, ना कि सिर्फ केवल पढ़ने के लिए। तो अपन अभी शुरू करते हैं। चलिए, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी और सेंटिमेंट एनालिसिस आपके साथ डिस्कस हुआ था। सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में अपन ने बात की थी कि क्या रहता है। तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, दैट हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंटरप्रेट, बेसिकली लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में अपन ने थोड़े समय पहले एक बार और पढ़ा था, जो अपन ने ट्विटर के ऊपर देखा था। वही सेम चीज है और ये इसका डिटेल्ड वर्जन है। बेसिकली ये बहुत डिटेल में इसमें इन्होंने बताया है कैसे होता है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या होता है, ओपिनियन माइनिंग भी कहते हैं इसको। इन द प्रोसेस वी यूज टू डिटेक्ट द इमोशन बिहाइंड द पीस ऑफ टेक्स्ट, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। इट्स लाइक ट्राइंग टू फाइंड आउट समवन्स मैसेज इज थेरेपी, इज हैप्पी, सैड और न्यूट्रल टोन। ठीक। The primary goal is to understand the writer's feelings and opinions. For example, in social media posts, product reviews, news article, people express opinions. Sentiment analysis helps businesses, organizations, and even government अंडरस्टैंड पब्लिक ओपिनियन एंड यूज द डेटा फॉर वेरियस पर्पस। तो ये होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। अब देखिए, जो आप लिखते हैं उसका ये लोग बेसिकली एक इमोशन पता करते हैं और उसके बेसिस पे सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। ठीक। तो अपन प्रोसेस को समझते हैं, हाउ एनएलपी वर्क्स इन सेंटिमेंट एनालिसिस। सबसे पहली प्रोसेस होती है, जो होती है प्रोसेस में जो स्टेप होता है वो होता है टेक्स्ट कलेक्शन का। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज सेंटिमेंट एनालिसिस टू गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट, कस्टमर रिव्यू, सर्वे रिस्पॉन्सेज और जहां पर भी टेक्स्ट उस रिलेटेड टॉपिक के बारे में होता है उसको जमा करते हैं। फिर होता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, जिसमें होता है रॉ टेक्स्ट डेटा इज मेसी, कंटेनिंग टाइपोस, स्लैंग, अननेसेसरी पंक्चुएशंस, वर्ड्स दैट डोंट कंट्रीब्यूट टू द सेंटिमेंट। क्या होता है, जिसमें कुछ लिखने में गलती हुई है, किसी से कुछ अलग सा लिखा हुआ है, स्लैंग यूज हुए हैं, जिसमें अननेसेसरी पंक्चुएशंस, ये सब रिमूव किया जाता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में। उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करा जाता है साफ करने के बाद, जिसमें टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन होता है। ठीक है। तो लिमिटाइजेशन, स्टेमिंग, स्टॉप वर्ड रिमूवल, ये सब टोकनाइजेशन, ये सब क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिकली अगर आप जैसे एल्गो यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली करेगा। आपको बस उसको सही तरीके से कमांड देना है। जो इनके यहाँ पे रिसर्च प्रो के अंदर चल रहा है इनका, इसके ऊपर भी काम। तो सेंटिमेंट एनालिसिस में ये लोग करते भी हैं। जो AIML का इनका एक पर्टिकुलर रिसर्च है उसके अंडर इन्होंने किया है, जो पोर्टफोलियो आता है वो इसके बेसिस पर भी आता है। चलिए, तो इसमें क्या होता है, टोकनाइजेशन में ब्रेकिंग डाउन टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यूजुअली वर्ड्स और सेंटेंसेस। दूसरा होता है रिमूविंग कॉमन वर्ड्स दैट डोंट ऐड टू मच मीनिंग। तीसरा होता है रिड्यूसिंग वर्ड्स टू देयर बेस और रूट फॉर्म्स, सो रनिंग बिकम्स रन। बेस और रूट फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं। फिर आता है फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, वंस द टेक्स्ट इज क्लीन, एनएलपी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मेट अ कंप्यूटर कैन एनालाइज, दैट इन्वॉल्व्स टर्निंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इनटू नंबर। सम पॉपुलर टेक्निक्स इंक्लूड बैग ऑफ वर्ड्स, BOW, जिसमें काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड। तो हर एक वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया, जैसे गुड वर्ड कई बार आया तो उससे एक इमोशन बनता है, राइट। फिर उसके बाद आता है TF-IDF, जिसमें टर्न फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, द मेथड टू फाइंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट वेइंग हाउ इट अपीयर्स इन वन डॉक्यूमेंट इन वेरियस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स को फाइंड करने का भी आता है। फिर उसका वर्ड एम्बेडिंग आती है, जिसमें वर्ड टू वेक आता है, ग्लोव आता है। तो वर्ड एम्बेडिंग में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म वर्ड्स इनटू कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज। देखिए कमाल की बात, ये क्या करते हैं, वर्ड्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं इन अ वे टू प्रिजर्व द रिलेशनशिप बिटवीन देम, उसके रिलेशनशिप को रोकने के लिए, मतलब उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किंग एंड क्वीन आर क्लोजर टू न्यूमेरिकल स्पेस देन किंग एंड एप्पल। ये वर्ड रिलेशन के ऊपर होता है, जैसे कि रिलेटेड वर्ड्स को ज्यादा क्लोजर रखा जाएगा और जो दूर दूर के वर्ड्स हैं उनको जो जो मीनिंग वाइज, जो रिलेशन वाइज अलग अलग है, उनको दूर दूर रखा जाएगा न्यूमेरिकली। ठीक। इसके बाद क्या आता है, अप्लाइंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मॉडल। अब यहाँ से मशीन लर्निंग की शुरुआत होती है। व्हेन द डेटा इज रेडी वी कैन अप्लाई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल टू क्लासिफाई द सेंटिमेंट। These models turn the labeled data set, example text label, positive, neutral, recognize the patterns and popular methods include। तो इसमें आता है नाइव बेस, सबसे पहला सिंपल एंड फास्ट मॉडल यूज फॉर प्रोबेबिलिटी। फिर आता है SVM, जिसमें मॉडल दैट फाइंड्स द बेस्ट बाउंड्री एंड सेपरेट डिफरेंट सेंटिमेंट। फिर आता है डीप लर्निंग मॉडल, एडवांस मॉडल लाइक बेसिकली रिकरेंट नेचुरल न्यूरल नेटवर्क्स, RNN। और उसके बाद BERT और GPT यूज करके ट्रांसफॉर्म मॉडल। तो BERT और GPT का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा।
दैट हैंडल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पैटर्न बेटर। ओके, उसके बाद फिर मॉडल ट्रेनिंग एंड प्रेडिक्शन आ जाता है। वंस इज ट्रेन द मॉडल सेंटिमेंट नॉन लेवल अनलेबल डेटा, न्यू अनलेबल डेटा, फॉर इंस्टेंस इफ यू फीड अ कंज्यूमर क्लासिफाई पॉजिटिव न्यूट्रल। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में इस तरीके से इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं वहां पे जा करके। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है ये दिया हुआ है, ये अभी भी अपने मार्केट रिसर्च वगैरह, पॉलिटिकल एनालिसिस, ब्रांड मैनेजमेंट, सोशल मीडिया वगैरह में आता है। फिर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, सार्केज्म एंड आयरनी। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, सार्केज्म एंड आयरनी को क्या है, सॉफ्टवेयर नहीं, जो अपना एनालिसिस बेसिकली एल्गो है वो नहीं समझता, तो वो एक प्रॉब्लम है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंस होता है, जिसमें क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है वो उसको कई बार मिस इंटरप्रेट कर लेता है। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी को नहीं समझता, मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट को भी नहीं समझता, मल्टी लैंग्वेज जो है। ठीक, तो ये बात है। उसके बाद फिर फाइनल थॉट्स, इसका कंक्लूजन है, इसमें इतना ही है। काफी अच्छा डिटेल में इन्होंने लिखा था, तो हमने आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर कर दिया है, तो आप इसको जा करके पढ़ सकते हैं। जब आप इनको यहाँ सब्सक्राइब करेंगे तो आप इनको रीड कर पाएंगे। इतना ही है। फिर नेक्स्ट में अभी आप बने रहिए, और आगे के अभी और आर्टिकल अभी आ रहे हैं, अपन जो लाइव जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए। हम इसको यहाँ ब्रेक कर रहे हैं, फिर अपन नेक्स्ट में शुरू करते हैं। ओके।